नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। 27 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसके बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में धन, परिवार, करियर और आत्मविश्वास से जुड़े कुछ ऐसे बदलाव शुरू हो सकते हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। क्या रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा? क्या करियर में मेहनत का फल मिलने लगेगा? या फिर वक्री शनि पहले ये परखेंगे कि आपने पिछले महीनों में अपने कर्मों की नींव कितनी मजबूत बनाई है। इस बार सबसे खास बात यह है कि शनि आपकी राशि के भी स्वामी हैं और अब वो आपकी राशि से द्वितीय भाव में वक्री होकर चल रहे हैं। उनकी 3 विशेष दृष्टियां जीवन के ऐसे क्षेत्रों पर पड़ रही हैं जहां लिया गया हर निर्णय आने वाले वर्षों तक प्रभाव छोड़ सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे वक्री काल में कुंभ राशि वालों को कौन सी एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। कुंभ राशि से देखें तो मीन द्वितीय भाव बनता है। यह भाव धन, बचत, परिवार, वाणी, भोजन की आदतों और जीवन की आर्थिक नींव का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो वो सबसे पहले ये सिखाते हैं कि धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उसे संभाल कर रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपने पिछले महीनों में आर्थिक अनुशासन रखा है तो धीरे धीरे उसका लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। यदि खर्चों में लापरवाही रही है तो अब बजट और बचत पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। याद रखिए, वक्री शनि केवल धन नहीं देखते, वो धन के प्रति आपकी सोच को भी बदलने का काम करते हैं। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। यह दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। यह भाव घर, माता, मानसिक शांति, संपत्ति और वाहन का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यदि घर, भूमि या वाहन से जुड़ा कोई पुराना कार्य आपका रुका हुआ है तो उसमें धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताना और मानसिक संतुलन बनाए रखना इस समय आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें तो यह आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। यह भाव अचानक परिवर्तन, रिसर्च, गुप्त विषय, बीमा, टैक्स, विरासत और जीवन के गहरे अनुभवों का होता है। इस दौरान किसी भी आर्थिक दस्तावेज, निवेश या कानूनी कार्यों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। यदि कोई पुराना मामला लंबे समय से रुका हुआ है तो उसमें समाधान की शुरुआत हो सकती है। ये समय आपको मानसिक रूप से अधिक परिपक्व और व्यवहारिक भी बना सकता है, तो इसीलिए इस समय को बड़े धैर्य से आपको निकालना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शनि की 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ती है। यह भाव धन लाभ, आय, बड़े संपर्क, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे इस गोचर का सबसे सकारात्मक पक्ष माना जा सकता है, लेकिन यदि आपने पिछले वर्षों में लगातार मेहनत की है तो अब धीरे धीरे उसके परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है। पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। करियर में नए अवसर या अतिरिक्त आय के स्रोत बनने के संकेत आपको दिख सकते हैं। लेकिन शनि ये भी सिखाते हैं कि गलत संगति और गलत निर्णय लाभ को नुकसान में बदल सकते हैं, इसलिए सही लोगों का चुनाव आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं करियर और आर्थिक स्थिति की। द्वितीय भाव का वक्री शनि आर्थिक अनुशासन की मांग करता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों की नजर पड़ सकती है। व्यापार करने वालों के लिए पुराने ग्राहकों और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। बचत की इस एक आदत से आपके इस समय की ये सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। शनि का स्पष्ट संदेश यही है कि जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है, धन भी लंबे समय तक उसी के पास टिकता है। अब वो एक गलती जिससे कुंभ राशि वालों को इस पूरे वक्री काल में सबसे अधिक बचना चाहिए, आवेग में आकर पैसा खर्च करना या कठोर शब्द बोलना। द्वितीय भाव धन और वाणी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक गलत खर्च या एक गलत शब्द दोनों ही लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक का वक्री शनि कुंभ राशि वालों के लिए अधिक मजबूती, सही निर्णय और स्थायी सफलता की तैयारी का कारण बन सकता है। यदि
आप अनुशासन, धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही गोचर आने वाले वर्षों में मजबूत आर्थिक और व्यावसायिक आधार आपके लिए तैयार कर सकता है। याद रखिए, शनि आपकी राशि के स्वामी है, इसलिए उनकी परीक्षा आपको और अधिक परिपक्व, जिम्मेदार और मजबूत बनाने के लिए होती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय शनिदेव। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए।